तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने नेशनल इनकम और मनी का 10 मिनट रिवीजन सीरीज देख लिया होगा। अभी मैं अगले 10 मिनट्स के अंदर बैंकिंग का A to Z कंप्लीट हर एक कॉन्सेप्ट को टच करके अच्छे से रिवीजन कराऊंगा ताकि 19 तारीख के बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो स्टार्ट करते हैं बैंकिंग चैप्टर में। सबसे पहले बैंक्स होते क्या है? वो ऑर्गेनाइजेशन है जो आपका पैसा सेफली रखते हैं और जरूरत पड़ने पे आप यहां से पैसे निकाल सकते हो। इवन आप बैंक आपको उधार भी देता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। बैंक में अपने पैसों को FD भी करा सकते हो। बैंक दो टाइप के होते हैं, एक होता है कमर्शियल बैंक जो होता है, एक दूसरा सेंट्रल बैंक। हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक है। हमारी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब कमर्शियल बैंक के ना बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शन तो यही है कि आपसे डिपॉजिट को एक्सेप्ट करेगा, दूसरा आपको लोन देगा। आपसे डिपॉजिट लेगा 4% पे, आपको लोन देगा 15% पे। 11% का डिफरेंस वो अपने पास रखता है, इसको बोलते हैं स्प्रेड। लेकिन आपको पता है कमर्शियल बैंक में जितना भी पैसा जमा होता है, कमर्शियल बैंक वो सारा पैसा उधार किसी को उठा के नहीं दे सकता। उसे दो तरह के रिजर्व मेंटेन करने पड़ते हैं। पहला रिजर्व है कैश रिजर्व रेशियो, दूसरा रिजर्व है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। हर इनिशियल डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंट कमर्शियल बैंक RBI को दे देता है, दिस इज कॉल्ड कैश रिजर्व रेशियो। और हर इनिशियल डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंट कमर्शियल बैंक अपने ही पास लिक्विड फॉर्म में रखता है, चाहे वो कैश हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो गवर्नमेंट अप्रूव सिक्योरिटीज हो, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। और दोनों रेशियो को मर्ज करके कहा जाता है लीगल रिजर्व रेशियो, क्योंकि इन रेशियोज को मेंटेन करना कंपलसरी है रिजर्व बैंक के तहत। अगर आप इन रेशियोज को मेंटेन नहीं करोगे तो आप पे फाइन और पेनाल्टी लगाई जाएगी। तो ये लीगल रेशियो है। तो इससे मुझे एक बात तो समझ आ गई कि अगर कोई 1000 रुपए बैंक में जमा करेगा तो बैंक वाला किसी को उठा के 1000 रुपए का लोन दे नहीं सकता, उसको CRR SRR मेंटेन करना पड़ेगा। फिर जो बचेगा वो बैंक क्या करेगा, आगे जाके लोन देगा। तो यही लिमिटेशन है क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक की। इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ना कमर्शियल बैंक में, जो पेपर में आएगा ही आएगा, लिख लो इस बात को, ये पेपर में आपको कल देखने को, मतलब परसों आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। वो क्या है? क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक आपके पैसे को कई गुना बना देता है, 3 गुना 4 गुना बना देता है। कैसे? जैसे आपने 1000 रुपए जमा किए और बैंक का LRR मान लेते हैं 10% है, आपको अज्यूम करना पड़ेगा, मान लेते हैं 10% है, तो बैंक इस 1000 में से 100 रुपए का रिजर्व मेंटेन करेगा और 900 रुपए किसी को लोन दे देगा। अच्छा, बैंक ने जिसको लोन दिया वो इंसान क्या करेगा? जेब में तो रखेगा नहीं पैसे, वो उससे किसी और की पेमेंट कर देगा। तो जो वो किसी और की पेमेंट करेगा तो पैसा किसी और के अकाउंट में आएगा। अल्टीमेटली वो पैसा कहां पे आ गया? कमर्शियल बैंक में। कमर्शियल बैंक के पास फिर 900 रुपए आ गए। फिर कमर्शियल बैंक उसका रिजर्व मेंटेन करेगा 90 रुपीज और 810 का लोन दे देगा। फिर 810 का लोन जिसको देगा वो किसी और के अकाउंट में पेमेंट कर देगा। जैसे मान लो आप मेरे को फीस देते हो तो आपके अकाउंट से पैसा कट गया, मेरे अकाउंट में आ गया। फिर मैं उससे क्या करता हूँ, अपने घर का रेंट दे देता हूँ, तो मेरे अकाउंट से कट गया, मेरे मकान वाले के अकाउंट में आ गया। तो ये 810 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसका 10% 81 मेंटेन होगा, 729 का लोन जाएगा। और ये प्रोसेस चलता चला जाएगा। लास्ट में जो 1000 रुपए की डिपॉजिट की थी ना वो 10,000 बन जाएगा। सर ये आपको कैसे पता चला? इसके लिए फॉर्मूला होता है डिपॉजिट मल्टीप्लायर का, जिसका फॉर्मूला 1/LRR, और कई बार LRR नहीं दिया होता, CRR दिया होता है, तो 1/CRR भी लिख सकते हो, जिसका फॉर्मूला था 1/LRR इंटू 100। LRR 10 है तो ये होगा 10 टाइम्स, तो 1000 का कितना हो गया? 10,000, उसका 10% 1000 और बाकी जो बचा 9000 का लोन जाएगा। 1000 रुपए से देखो बैंक ने 9000 का लोन दे दिया। इसी को बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। और जब मैं बोलता हूँ कमर्शियल बैंक तो मैं SBI, PNB, HDFC किसी बात नहीं कर रहा, मैं सभी कमर्शियल बैंक को मिलाकर बोल रहा हूँ। अब 10,000 में से सारा घटा दोगे, जो आएगा अदर ऑल अदर राउंड के अंदर आ जाएगा। 9,000 में से ये सारा घटा दोगे, ये ऑल अदर राउंड में बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। 1000 में से सारा घटा दोगे, जो बैलेंस आएगा उसको बोलते हैं ऑल अदर राउंड। तो आप देखोगे ऐसा न्यूमेरिकल भी आपको देखने को मिल सकता है, या सीधा सीधा बोलते हैं बाय द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जांपल आप जो है क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक एक्सप्लेन करो। क्वेश्चन ना थोड़ा सा घुमाएगा आपको। पूरे इकोनॉमिक्स के पेपर में देखना क्वेश्चन थोड़ा सा चीजें पूछेगा, वही पूछेगा यही चीज, लेकिन घुमा के पूछेगा। देखना तो थोड़ा सतर्क रहना कि यार इससे घुमा के पूछे तो सर ने बोला था ये वही है, लिखना आंसर वही है, कॉन्फिडेंस से लिखना वही। और बस इसी चीज को आपने क्या करना है, डिटेल में एक्सप्लेन कर देना नंबर्स में। आप रीड करके देख लो, बिल्कुल यही पेपर में लिखना है। अब यहां से मुझे क्लास आपको एक बात समझाना है कि अगर LRR 10% है तो आपका डिपॉजिट मल्टीप्लायर है 1/LRR इंटू 100 विच इज 10 टाइम्स। अगर LRR 20% है तो 1/20 इंटू 100 विच इज 5 टाइम्स। अगर LRR 25% है 1/25 इंटू 100 4 टाइम्स। अगर LRR 33.33% है, जिसको हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, घबराना मत, ऐसे बोलते हैं, एक ही बात होती है, 1/33.33% इंटू 100 विच इज 3 टाइम्स। और LRR अगर 50% है तो 1/50 इंटू 100 विच इज 2 टाइम्स। तो आपने यहाँ क्या देखा, क्या सीखने को मिला? जैसे जैसे लीगल रिजर्व रेशियो बढ़ रहा है, बैंकिंग के लोन देने की कैपेसिटी कम होती चली जा रही है। और देखो ये धीरे धीरे मल्टीप्लाई क्रेडिट जो हो रहा है वो कम होता चला जा रहा है। देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द लीगल रिजर्व रेशियो एंड डिपॉजिट मल्टीप्लायर। अगर कभी आपको
जब आप डिपॉजिट मल्टीप्लायर निकाल लेते हो ना, फॉर्मूला क्या है, 1/LRR इंटू 100 आएगा डिपॉजिट मल्टीप्लायर। अब आप इनिशियल डिपॉजिट जो भी है उसको डिपॉजिट मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, टोटल डिपॉजिट। तो इन तीन में से कभी भी आपको कोई भी दो दिया हो तो तीसरा आप आसानी से निकाल लोगे। अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको पूछूं यहाँ पे, देखते हैं बता पाते हो कि नहीं। अगर आपको इनिशियल डिपॉजिट दिया है 20,000 और टोटल डिपॉजिट दिया है 1,00,000 रुपए, आपको LRR निकालना है, तो अब कैसे निकालोगे? टोटल डिपॉजिट 1,00,000 है, इनिशियल डिपॉजिट 20,000 है, विच इज 5 टाइम्स। और फॉर्मूला क्या होता है, इनिशियल डिपॉजिट को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, टोटल डिपॉजिट। इनिशियल डिपॉजिट कितना है, अच्छा ये तो हमें पता ही चल गया, तो हमारा क्लियर ही हो गया, 20,000 इंटू 5 1,00,000 आ गया। अब डिपॉजिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/LRR इंटू 100। तो ये कितना आ गया क्लास यहाँ पे, 20। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, LRR जो आ गया वो कितना आ गया आपका, 20%। तो आपको इन तीनों में से कोई भी दो दिया होगा, आपको तीसरा निकालना पड़ेगा, आराम से निकाल लोगे। मैंने डिटेल में बहुत अच्छे से इस चीज को करा रखा है। लिमिट टू क्रेडिट क्रिएशन बाई कमर्शियल बैंक और मनी मल्टीप्लायर, लिमिट यही है कि बैंकों को रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है। वैसे बैंक चाहते हैं कि सारा का सारा पैसा उठा के लोन दे दे ताकि ज्यादा ज्यादा ब्याज कमाए, लेकिन उसमें रिस्क भी रहता है। वो पर्सन अगर भाग गया तो क्या होगा, अगर मान लो मैंने बैंक में पैसा जमा किया और बैंक ने वो पैसा दे दिया अदानी को और अदानी कल को भाग गया, तो भैया बैंक, मेरी क्या गलती है इसमें, मेरे को तो पैसा मिलना चाहिए ना। इसलिए बैंक कहती है भैया रिजर्व मेंटेन करके चलो ताकि कल को इमरजेंसी की सिचुएशन अगर आ गया तो ओवर लैंडिंग ना हो। तो ये एक लिमिटेशन जरूर है क्रेडिट क्रिएशन बाई कमर्शियल बैंक का। अब बात करते हैं सेंट्रल बैंक की। हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक है, हमारी कंट्री का आरबीआई है, वो एक एपेक्स बैंक है जो पूरी कंट्री के बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। हर कंट्री का अपना अपना सेंट्रल बैंक है। पहला बैंक था बैंक ऑफ इंग्लैंड, जो कि क्लास इंग्लैंड का सेंट्रल बैंक है। बैंक ऑफ अमेरिका, अमेरिका का है फेडरल रिजर्व सिस्टम। आरबीआई का एक्ट 1934 का है, बट आरबीआई स्टैब्लिश कब हुआ था, 1935। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के काफी सारे फंक्शंस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में तुम्हें सेंट्रल बैंक के फंक्शंस जरूर 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 देखने को मिलेंगे, तो बी केयरफुल। तो पहला फंक्शन यही है कि नोट छापता है। बैंक ऑफ इशू भी कहते हैं, करेंसी छापने का इकलौता अधिकार किसके पास है, सेंट्रल बैंक के पास। बट 1 रुपी कॉइन, 1 रुपी नोट कौन छापता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये बैंकर्स टू गवर्नमेंट है, सरकार को सारी की सारी बैंकिंग फैसिलिटी देता है। ये जो बैंकिंग फैसिलिटी हम लोग कमर्शियल बैंक से लेते हैं, सरकार किससे लेती है, आरबीआई से। बैंकर्स बैंक और सुपरवाइजरी बैंक बैंकों का बैंक है। जो रिलेशन हमारा बैंक के साथ है वही रिलेशन कमर्शियल बैंक का सेंट्रल बैंक के साथ है। हमारा बैंक कमर्शियल बैंक का बैंक सेंट्रल बैंक, और उनके ऊपर नजर रखता है, फाइन पेनाल्टी लगाता है कुछ भी गलत अगर उन्होंने किया तो। अगला है लैंडर्स टू लास्ट रिजॉर्ट। जब मुसीबत आती है कमर्शियल बैंक सीधे किसकी तरफ भागता है, आरबीआई की तरफ। जो सेंट्रल बैंक है ना, वो अपनी कस्टडी में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखता है। हर कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है वो फॉरेन करेंसीज रिजर्व रखता है, तो हमारी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है वो फॉरेन एक्सचेंज को जो है कस्टडी में रखता है। एक दूसरे के बैंक का कोई डिस्प्यूट अगर है, कोई अमाउंट का सेटलमेंट अगर है, तो वो सेटलमेंट कौन कराता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कंट्री में अगर इन्फ्लेशन डिफ्लेशन है उसको कौन कंट्रोल करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक पॉलिसी होती है जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी, जिसके थ्रू कंट्री में अगर इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन मतलब डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, या डिफ्लेशन है मंदी, डिमांड कम सप्लाई ज्यादा, उसे कंट्रोल करता है ताकि इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। और इसे कंट्रोल करने के लिए उसके पास दो तरह के मेजर्स हैं, जिसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स और क्वालिटेटिव मेजर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एडीएएस के अंदर भी सेम चीज देखने को मिलेगा। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, अगर अनस्टेबल इकोनॉमी में प्राइस जो है कम हो रहा है क्योंकि लोग डिमांड नहीं कर रहे, तो सेंट्रल बैंक पैसा इंजेक्ट करेगा, देश के अंदर पैसा डालेगा, इंजेक्ट करेगा, एक्सपेंशनरी पॉलिसी अपनाएगा ताकि क्लास इकोनॉमी ग्रो करे और लोग डिमांड करना चालू कर दे। और उल्टा जब इकोनॉमी में ज्यादा डिमांड हो रही है तो पैसा, अगर लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, रेट बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, तो आरबीआई पैसे को निकाल लेगा इकोनॉमी के अंदर से। वो कैसे करता है हम समझते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट से। ध्यान से एक चीज समझना, बैंक रेट वो रेट है जिस रेट पे कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उधार लेती है लॉन्ग टर्म पे। वही शॉर्ट टर्म पे अगर होता है तो रेपो रेट है, इसको रीपर्चेज रेट भी बोलते हैं। हम लोग कमर्शियल बैंक से उधार लेते हैं जिस रेट पे, उसको बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट या लैंडिंग रेट। रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। कमर्शियल बैंक जिनसे उधार लेता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, उसको बोलते हैं बैंक रेट या रेपो रेट। अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है तो बैंक रेट को बढ़ा दिया जाता है। जैसे ही बैंक रेट बढ़ेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, लोग लोन कम लेंगे, लोग डिमांड कम करेंगे। और याद रखना, इन्फ्लेशन में हमें डिमांड कम करना है, मनी सप्लाई को रेस्ट्रिक्ट करना है, डिफ्लेशन में मनी सप्लाई को इजी रखना है। तो ध्यान रखना कि बैंक रेट रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है इन्फ्लेशन में और डिफ्लेशन में कम कर दिया जाता है। कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, दोनों को मिला के कहा जाता है एलआरआर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, जितना ज्यादा रिजर्व होगा ना उतना बैंक का लोन देने का कैपेसिटी कम हो जाएगा। और इन्फ्लेशन में हमें लोन कम देना है तो बैंक इसको क्या करेगा, इन्फ्लेशन के केस में रिजर्व जो लीगल रिजर्व रेशियो उसको बढ़ा देगी बैंक, और डिफ्लेशन के केस में लीगल रिजर्व रेशियो को कम कर देगी। आप साथ साथ लिखो, इन्फ्लेशन में बढ़ा देगी, डिफ्लेशन में कम कर देगी।
ओपन मार्केट ऑपरेशन में इन्फ्लेशन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देखो ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या है, सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई। तो अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है, लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो आरबीआई सरकारी सिक्योरिटीज को बेचेगा जनता को, और जनता से सारा पैसा जो है वो ले लेगा, ताकि आगे बैंक किसी को लोन ना दे पाए। पैसा जो है जनता बैंक से निकाल के सिक्योरिटीज को खरीद लेगा, तो बैंक के पास पैसा ही नहीं बचेगा लोन देने का। तो इसीलिए इन्फ्लेशन में सेल करती है, और डिफ्लेशन अगर है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने सिक्योरिटीज को जनता से वापस खरीद लेती है और उनको पैसे दे देती है। फिर वो लोग इकोनॉमी में डिमांड करते हैं, और डिमांड बढ़ती है तब तक जब तक डिमांड सप्लाई के बराबर ना हो जाए। रिवर्स रेपो रेट, कई बार ऐसा होता है कमर्शियल बैंक के पास बहुत सारा पैसा आ जाता है, और वो कमर्शियल बैंक क्या करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास उस सरप्लस पैसे को पार्क कर देता है, जहां से उससे अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर आरबीआई चाहती है कि जनता को उधार ना मिले, तो आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगा, जिससे क्लास सारा का सारा कमर्शियल बैंक जो है वो आरबीआई को पैसा देने लग जाएगा, जनता के पास पैसा नहीं पहुंचेगा, वो डिमांड कम करेंगे। और डिफ्लेशन के केस में रिवर्स रेपो रेट को कम कर दिया जाता है, ताकि रिजर्व बैंक कहते हैं हमें लोन मत दो, हम तुम्हें बहुत कम इंटरेस्ट देंगे, तुम जनता को लोन दो ताकि उनके पास पैसा पहुंचे और वो डिमांड ज्यादा करे। अगर मेरे पास 10 लाख की प्रॉपर्टी है, बैंक मुझे 7 लाख का ही लोन देगा, 10 लाख का लोन नहीं देगा, क्योंकि बैंक 3 लाख रुपए का क्या मेंटेन करता है, मार्जिनल रिक्वायरमेंट। तो अगर क्लास मार्जिन बढ़ेगा, 3 की जगह 4 रखता तो बैंक 6 का लोन देता, मार्जिन 4 की जगह 5 रखता तो बैंक 5 का लोन देता। तो अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है ना, तो मार्जिन को बढ़ा दिया जाता है ताकि लोगों को लोन कम मिले, वो डिमांड कम करे। कंट्री में डिफ्लेशन है तो मार्जिन को कम कर दिया जाएगा ताकि लोगों को आसानी से लोन मिले, लोग ज्यादा डिमांड करें। सीधा तो पैसा बांट नहीं सकते ना क्लास की, लो पैसे लो डिमांड करो, तो इनडायरेक्ट वे में डिमांड जो है बढ़ाया जाता है। इसी को बोलते हैं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर्स। इन सारे केसेस में एक चीज कॉमन है, सब कुछ बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, सब कुछ घटेगा तो डिफ्लेशन कंट्रोल होगा। ओपन मार्केट में सेल होगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, और परचेज होगा तो डिफ्लेशन कंट्रोल होगा। ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में देखने को मिलेगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन, बिल्कुल भी इसको स्किप मत करके जाना। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप, मतलब दैट्स इट फॉर अभी फॉर बीइंग टाइम, अभी के लिए इतना बहुत है। हमने अच्छे से 10 मिनट के अंदर कोशिश करी कि हम पूरा का पूरा माने बैंकिंग चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर सके। अभी और भी आगे वीडियोस आएंगी, मैं आपको एडीएएस भी कराऊंगा, गवर्नमेंट बजट भी कराऊंगा, बीओपी भी कराऊंगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट भी कराऊंगा अच्छे से। तो आज पूरा दिन मैंने एज पर शेड्यूल चल रहा है, और ऐसे ही हम पूरा का पूरा सिलेबस आज मैक्रो खत्म करेंगे। फिर मिलेंगे शाम को लाइव क्लास में, अच्छे से पूरा का पूरा इंडियन फिर से रिवीजन करेंगे जो आपने कल पढ़ा था। आई होप वीडियो अच्छी लगी, लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों में। प्लीज सारे के सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत मेहनत हो रही है, दिन रात जो है नींद विंद सब त्याग दिया है, बस आपका बेहतर चला जाए इको का, फिर अकाउंट तो मैं संभाल लूंगा, मुझे पूरा भरोसा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।